ओडिशा में बीजेपी की बम्पर जीत, इस चाणक्य की महत्वपूर्ण भूमिका। पीएम मोदी ने ओडिशा को लेकर कह दी बड़ी बात, बीजेपी ने बनाया ऐतिहासिक रिकॉर्ड। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। लो फिर आ गए मोदी और छा गए मोदी। पीएम मोदी का तीसरी बार राज तिलक होने जा रहा है। अपनी ऐतिहासिक जीत को लेकर पीएम मोदी काफी जोश में है और इस जीत के लिए पीएम मोदी ने देश का शुक्रिया अदा किया और फिर से देश के विकास के लिए आगे बढ़ने का आह्वान किया। भले ही बीजेपी की सीटें कम हुई हो, लेकिन जोश पहले से ज्यादा है। इस बार पीएम मोदी की कमान में ऐसे ऐसे तीर हैं जो विपक्ष की धज्जियां उड़ा देंगे, क्योंकि 2019 के मुकाबले पीएम मोदी इस बार कोई चूक नहीं करने वाले हैं। पीएम मोदी के प्लान से पहले स्टोरी में बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की ओडिशा में हुई शानदार जीत की, क्योंकि बीजेपी को सबसे ज्यादा सफलता अगर कहीं मिली है तो वो है ओडिशा। यहां पर मतदाताओं ने बीजेपी की झोली में न सिर्फ लोकसभा की सभी सीटें, यहां पर एक को छोड़कर सभी सीटें डाल दी हैं, बल्कि विधानसभा में पूर्ण बहुमत देकर राज्य में बिना बाधा के सरकार बनाने का रास्ता भी साफ कर दिया। लोकसभा चुनाव 2024 का परिणाम सामने आ चुका है और बीजेपी की अगुवाई में एनडीए को स्पष्ट बहुमत हासिल हुआ है। वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया सामान्य बहुमत से काफी दूर रह गया। चुनाव परिणाम सामने आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में बीजेपी के हेडक्वार्टर में विक्ट्री स्पीच दी। इस मौके पर उन्होंने ओडिशा का खासतौर पर नाम लिया। अपने भाषण के दौरान पीएम मोदी ने भगवान जगन्नाथ का भी बार बार नाम लिया, उन्हें नमन किया और पीएम मोदी ने भी दिल से ओडिशा का धन्यवाद दिया। उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, भाजपा उड़ीसा में सरकार बनाने जा रही है और लोकसभा चुनाव में भी उड़ीसा ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। ये पहली बार होगा जब महाप्रभु जगन्नाथ की धरती पर बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। तो ओडिशा में बीजेपी पहली बार अपने दम पर सरकार बना रही है। बीजेपी ने ओडिशा विधानसभा चुनाव में स्पष्ट बहुमत हासिल किया और ये न सिर्फ बीजेपी बल्कि पीएम मोदी की भी बड़ी जीत है। पीएम मोदी ने अपनी विक्ट्री स्पीच में यहां पर अपनी जीत के बारे में बात करते हुए आगे कहा था कि अगर आप 10 घंटे काम करेंगे तो मोदी 18 घंटे काम करेगा। आप 2 कदम चलेंगे तो मोदी 4 कदम चलेगा। हम भारतीय मिलकर चलेंगे और आगे बढ़ाएंगे। तीसरे कार्यकाल में देश एक नया अध्याय लिखेगा, पर यह मोदी की गारंटी है। इंडिया की प्रतिबद्धता समाज के हर क्षेत्र, हर वर्ग के विकास की रही है और उसमें एक बड़ी संख्या एसटी, एससी, ओबीसी की है। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक गरीब देश के अतीत का हिस्सा ना हो जाए। वहीं लोकसभा चुनाव 2024 के साथ ही ओडिशा विधानसभा की 147 सीटों के लिए भी वोटिंग हुई थी। बीजेपी ने यहां पर 78 सीटों पर जीत हासिल करते हुए स्पष्ट बहुमत हासिल किया। वहीं सत्ता पर काबिज बीजू जनता दल के खाते में 51 सीटें गई। इस तरह से ओडिशा में अपने दम पर बीजेपी पहली बार सरकार बनाने की स्थिति में है। वहीं कांग्रेस के खाते में सिर्फ 14 सीटें गई हैं। ओडिशा में बीजेपी को मिली सफलता की चर्चा पीएम मोदी ने अपनी स्पीच में की। उन्होंने इसी कड़ी में भगवान जगन्नाथ का भी नाम बार बार लिया। ओडिशा विधानसभा चुनाव नतीजों पर जब पीएम मोदी बात कर रहे थे तो मंच पर मौजूद अमित शाह ने भी जमकर तालियां बजाई। बीजेपी को ओडिशा में मजबूत जनाधार दिलाने के लिए केंद्रीय मंत्री की यहां पर एक महत्वपूर्ण भूमिका मानी जा रही है और ये मंत्री पूर्व में ओडिशा कैडर के प्रशासनिक अधिकारी भी रहे हैं। राज्य में लोकसभा की कुल 21 सीटों में से बीजेपी के खाते में 20 सीटें भी आई हैं। सिर्फ एक सीट कांग्रेस के खाते में गई है, यानी एक तरफा करीब सभी सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। साल 2019 में यहां बीजू जनता दल को 12 और बीजेपी को 8 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस को उस वक्त सिर्फ 1 सीट मिली थी और इस बार भी 1 ही सीट मिले हैं। इस बार बीजू जनता दल यानी बीजेडी की सभी सीटें बीजेपी के खाते में गई हैं। इतना ही नहीं, यहां पर पहली बार बीजेपी राज्य में सरकार बनाने जा रही है। कुल 147 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में 78 सीटें गई हैं, वहीं बीजेडी को सिर्फ 51 सीटें मिली हैं। इस तरह 24 साल पुरानी राज्य में बीजेडी सरकार सत्ता से बेदखल हो चुकी है। बीजेपी को इस बम्पर जीत दिलाने के लिए केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मानी जा रही है। करीब 28 साल पहले वैष्णव पूर्व में
ओडिशा कैडर के प्रशासनिक अधिकारी थे, वो यहाँ पर जमीनी रूप से जुड़े थे। लंबे वक्त तक यहाँ तैनाती की वजह से उनकी राज्य में मजबूत पकड़ बन गई थी। यहाँ पर एक एक सीट के लिए अलग अलग रणनीति बनाने में उनकी खासी भूमिका मानी जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीजेपी ओडिशा में सरकार बनाने जा रही है और लोकसभा चुनाव में भी ओडिशा ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। यह पहली बार होगा जब महाप्रभु जगन्नाथ की धरती पर बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। बीजेपी ने केरल में भी एक सीट जीती है। हमारे केरल के कार्यकर्ताओं ने बहुत बलिदान दिया है। कई पीढ़ियों से वो संघर्ष करते रहे हैं और पीढ़ियों से जिस पल का इंतजार किया वो आज आ चुका है। इस मौके पर पीएम मोदी ने टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार का जिक्र करते हुए कहा कि केंद्र सरकार आपके विकास के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू जी के नेतृत्व में एनडीए ने शानदार प्रदर्शन किया है। बिहार में नीतीश बाबू के नेतृत्व में भी एनडीए ने शानदार प्रदर्शन किया है। तो लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर जो विश्लेषक ये बोल रहे हैं कि मोदी मैजिक ढलान पर है, उनको ओडिशा के नतीजों पर गौर कर लेना चाहिए। ओडिशा में मोदी मैजिक न सिर्फ चला है बल्कि नतीजों में तब्दील हुआ है। यही वजह है कि यहाँ पहली बार बीजेपी सरकार बन रही है। 24 साल में पहली बार सत्ता परिवर्तन हो रहा है और ये नवीन पटनायक युग का अंत है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, बल्कि ओडिशा में लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी का प्रदर्शन बहुत बेहतर हुआ है। चुनाव से पहले बीजेपी और बीजू जनता दल के गठबंधन की कोशिशें भी हुई थी। लगभग ये फाइनल स्टेज तक भी पहुंच गया था। सीटों के बंटवारे को लेकर फिर बात नहीं बन पाई और बीजेपी बीजेडी ने एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ा। बीजेपी ने यहां ओडिशा अस्मिता, ओडिशा गौरव को मुद्दा बनाया और इसका असर भी दिखाई दिया। बीजेपी ने सबसे ज्यादा निशाना नवीन पटनायक की जगह उनके सहयोगी और करीबी वीके पांडियन पर साधा और चुनाव में ये बहुत बड़ा मुद्दा बना। बीजेपी जहां ओडिशा में अपने बूते सरकार बना रही है, वहीं ओडिशा की लोकसभा की 21 सीटों में से 19 सीटें भी बीजेपी के खाते में गई हैं। पिछली बार बीजेपी को 8 सीटें मिली थी और पिछले लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी और बीजेडी ने अलग अलग ही ये चुनाव लड़ा था। 2009 तक बीजेपी बीजेडी रही साथ। हालांकि साल 1998 से 2009 तक बीजेडी और बीजेपी साथ में थे, गठबंधन था। जब केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तो बीजेडी नेता नवीन पटनायक उस सरकार में इस्पात और खनन मंत्री थे। साल 1998 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी बीजेडी गठबंधन ने 21 में से 17 लोकसभा सीटें जीती। 1999 में हुए चुनाव में इस गठबंधन को 19 सीटें मिली। 2004 के लोकसभा चुनाव में गठबंधन ने ओडिशा की 21 सीटों में से 18 पर जीत दर्ज की। पहले लोकसभा चुनाव में जीती थी 8 सीटें। 11 साल से ज्यादा वक्त तक बीजेपी के साथ गठबंधन में रही बीजेडी ने साल 2009 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी से खुद को दूर कर लिया और एनडीए से बाहर निकल गई। पिछले लोकसभा चुनाव को देखें तो बीजेपी वहां अकेले चुनाव लड़कर 21 में से 8 सीटों पर जीत दर्ज की थी। 12 सीटें बीजेडी के पास गई और 1 सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार की जीत हुई। ओडिशा विधानसभा चुनाव का रिजल्ट। ओडिशा विधानसभा की कुल 147 सीटों में से साल 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेडी को 112 सीटें मिली। कांग्रेस 9 पर सिमट गई और बीजेपी 23 सीटों के साथ मुख्य विपक्षी पार्टी बनी। बीजेडी ने साल 2000 में अपना पहला चुनाव लड़ा था, तब बीजेडी को 68 सीटें मिली थी। बीजेडी ने 38 सीटें जीतने वाली बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई और कांग्रेस की सरकार को बेदखल किया। बीजेडी और बीजेपी फिर 11 साल तक साथ रहे। 2009 का चुनाव अलग अलग लड़ा गया, तब बीजेडी को अपने दम पर बहुमत मिला। बीजेडी ने 103 सीटों पर जीत हासिल की और बीजेपी को सिर्फ 6 सीट पर ही जीत मिली। तब कांग्रेस की 27 सीटें आई थी और 2014 के चुनाव में बीजेडी के खाते में 117 सीटें आई। कांग्रेस को 16 और बीजेपी को 10 सीटें मिली थी। ओडिशा में किसको कितनी सीटें? बीजेपी ने इस बार 80 सीटें अपने नाम की हैं और बीजू जनता दल 47, कांग्रेस 16, सीपीआईएम 1 सीट और निर्दलियों ने 3 सीटों पर कब्जा किया है। कुल सीटें जो हैं वो 147 हैं और बहुमत के लिए 78 सीटों की जरूरत है। यानी 2024 लोकसभा चुनाव में इस बार ओडिशा ने सबको हैरान किया है और यहाँ पर एक बार फिर मोदी मैजिक अपने अर्श पर दिखाई दिया है। ये जो विश्लेषक लगातार ये कह रहे हैं कि मोदी का मैजिक ढलान पर है, उन्हें शायद उड़ीसा से सबक लेना चाहिए, जो न सिर्फ लोकसभा चुनाव बल्कि विधानसभा चुनाव में भी एक बार फिर मोदी ने अपना सिक्का जमाया है।
स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।